नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स की खास पेशकश सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे कैसे अतिक्रमण हटाने के नाम पर एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मणगढ़ कस्बे की। लक्ष्मणगढ़ कस्बे में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर करीब 150 दुकानें और घरों को तोड़ दिया। ये तोड़फोड़ की कार्यवाही बीते 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक उस कस्बे में मलबा सड़क पर पड़ा है, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। न तो वहाँ पर सड़क बनी और न ही जिन लोगों के मकान और दुकान टूटी है उन्हें किसी तरह की राहत दी गई। लोगों ने मानवाधिकार से लेकर हाईकोर्ट तक अपील की है, मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक को चिट्ठियाँ लिखी है, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अभी हाल ही में ये मामला विधानसभा में उठा है कि विकास के नाम पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, और जब विकास के नाम पर तोड़फोड़ की गई है तो उन्हें विस्थापित क्यों नहीं किया गया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं एक रिपोर्ट। जब लक्ष्मणगढ़ कस्बे को 2021 में ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाया गया तो इलाके के लोग खुश थे कि उन्हें शहरी सुविधाएं मिलेंगी, उनका भी विकास होगा और उन्हें राहत मिलेगी, खुशियां मिलेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नगर पालिका बनते ही उनकी खुशियां काफूर हो जाएगी और उनके सपने टूट जाएंगे। जिन घरों में वो 60-70 साल से रह रहे थे, जिनकी कई पीढ़ियां वहां पर गुजर चुकी है, कई लोगों के विवाह हुए, कई लोग वहां पर स्वर्गवास सिधार गए और कई लोगों का वहाँ जन्म हुआ, लेकिन जब उन्हीं घरों और मकानों पर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया तो लोगों के सपने टूट कर रह गए। हालांकि नगर पालिका ने करीब 110 लोगों को नोटिस दिए बताए, लेकिन समय दिया सिर्फ 5 दिन का। 5 दिन के समय में उन्हें साबित करना था कि वो जिन घरों में, जिन दुकानों में पिछले 60-70 साल से रह रहे हैं वो वैध है। लोगों ने बताया कि उनके पास पंचायत के पट्टे थे, पंचायत में बोली के आधार पर जो पट्टे मिले थे वो पट्टे थे, लेकिन नगर पालिका ने सारे जो उनके पट्टे सबको निरस्त कर दिया, किसी की सुनवाई नहीं की। वो कोर्ट भागे, कोर्ट ने स्टे भी दिया बताया, जैसा कि लोगों ने कहा, लेकिन उस स्टे को भी दरकिनार कर दिया और एक के बाद एक करके करीब वहाँ 150 लोगों को बेघर कर दिया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा दुकानें थी, 10-15 परिवार थे। परिवार ऐसे गरीब जिनके पास रहने को कोई ठिकाना नहीं है। आज भी बताते हैं कि लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, लेकिन वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसके बावजूद कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि हमने विकास के नाम पर नगर पालिका बनने पर खुशी जताई थी, लेकिन ये क्या हुआ, हमारे सपने टूट गए, हमारे बच्चे बेघर हो गए। व्यापारी जो सालों से वहाँ पर दुकान करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे वो सड़क पर आ गए। आखिरकार उनका दोष क्या है? जब कहीं से कच्ची बस्ती उठाई जाती है सरकारी ज़मीन से तो उन्हें भी सरकारें विस्थापित करती है, दूसरी जगह उन्हें ज़मीन देती है या रहने के लिए घर देती है। लेकिन लक्ष्मणगढ़ कस्बे के लोगों का आखिरकार दोष क्या है, जिनको उजाड़ दिया गया लेकिन न तो उन्हें विस्थापित किया गया न मुआवजा दिया गया, और वे लोग आज भी मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आप खुद सुने लोगों की बात। नगर पालिका ने हम लोगों को बीच सड़क पर ला दिया है। इन लोगों ने अतिक्रमण के बहाने करके हमारी ज़मीन मकाने तोड़ दिए गए हैं, जबकि नियमित तौर पे इन्होंने नहीं तोड़े गए। और इनकी जो आज भी इतनी गंदगी हुई पड़ी है और लोग आज भी ट्रैफिक जाम हुआ पड़ा है, और ये ट्रैफिक के चक्कर में पब्लिक को इतना नुकसान पहुंचा है। आज एक भी मकान नहीं है, दुकान नहीं है। हम आज 1.5 महीने से हम सड़क पर ढूंढ रहे हैं, हमारे पास कोई धंधा नहीं है। और ये स्थिति ये है कि आज बच्चों के लिए खाने के लिए भी दिक्कत आ रही है। नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ द्वारा अतिक्रमण के नाम पर जनता के वैध स्वामित्व के कागजात व हाईकोर्ट के स्टे को नकारते हुए करीब 25 दिन पूर्व तोड़ फोड़ कर उसी स्थिति में छोड़ दिया गया है। जनता के नल व विद्युत कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रास्ते में पानी व गंदगी इकट्ठा हो गई है, जिसकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। महामारी का अंदेशा हो गया है। लोगों के मकान दुकान किसी देशद्रोही व आतंकवादी की तरह तोड़े गए हैं। जनता को रोजी रोटी व रहने की समस्या पैदा हो गई है। तोड़ फोड़ निश्चित पैमाने के बगैर की गई है। स्कूली बच्चों के रहने रास्ते में
निकलने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्याह वालों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों के बाथरूम और शौचालय भी छूट गए हैं, जिनको उनको जंगल में भागना पड़ रहा है। तो सुना आपने, लोग किस तरह से परेशान हैरान है कि उनके सपनों के घरों को तोड़ दिया गया, उनके 2 जून की रोटी का साधन दुकानें तोड़ दी गई, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। माना कि नगर पालिका ने अतिक्रमण मान लिया, लेकिन नगर पालिका से पहले जो पंचायत थी उसने आखिरकार आबादी बस्ती में उन्हें पट्टे क्यों दिए? क्योंकि 1954 में बताया जा रहा है कि वो रास्ता 18 फीट का था। अगर अब उसको 100 फीट का या 70 फीट का करेंगे तो लोगों के घर दुकान सब जाएंगे ही। तो नगर पालिका को ऐसा विकास करने से पहले एक योजना बनानी चाहिए थी, कोई नया कस्बा बसाती। अगर पंचायत के पट्टे थे तो उन पट्टों का निरीक्षण करती, उन पट्टों के निरीक्षण के बाद में कोई व्यवस्थित रूप से उनको बसाने का कोई प्लान बनाया जाता, और प्लान बनाने के बाद उन्हें तोड़ा जाता तो लोग उसका स्वागत करते। और वो जो सकरा रास्ता था जो 18 फीट का था, जिसे चौड़ा किया गया, उस रास्ते को भी अभी तक पिछले 1 महीने में वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। वहाँ का मलबा अभी भी सड़कों पर प्रशासन का मुंह चिढ़ा रहा है। वहाँ पर लोगों की पाइपलाइन टूटी हुई है जिसका पानी सड़कों पर बहता है, लोगों को बिजली कनेक्शन कटे हुए हैं, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है, लोग हर तरीके से परेशान है। लोगों का कहना है आखिरकार सरकार तो माई बाप होती है, माई बाप क्यों नहीं हमारे लिए सोच रही है? और यही कारण है कि वहाँ के जो विधायक है मांगेलाल मीणा, उन्होंने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि नगर पालिका ने लक्ष्मणगढ़ के लोगों को उजाड़कर भानगढ़ बना दिया। हमारे लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में अतिक्रमण के नाम से भारी तोड़ फोड़ करके उसको भानगढ़ बना दिया गया है, जबकि 1954 के नक्शे में मात्र 18 फुट सड़क मार्ग दर्ज है। वो किसके निर्देशन से, तुगलकी आदेश से ध्वस्त किया गया है? अगर ध्वस्त भी किया गया तो उनके लिए क्या कार्रवाई की गई और हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद तोड़ा है, इसकी जांच करवाई जाए और जो भी हितधारी थे उनको उसके मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाए, इसकी जांच करवाई जाए। ये मैं सदन में मांग करता हूं इसके लिए। भानगढ़ से आप समझ गए होंगे, भानगढ़ भूतों का, यानी कि किस तरह से एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल दिया। लेकिन उन गरीब परिवार जो वहाँ रह रहे थे, उनके रहने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि सरकार चाहती तो उन्हें कहीं न कहीं विस्थापित कर देती। जो दुकानदार जिनकी दुकानें टूटी है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करती, लेकिन जिनके घर दुकान टूट गई उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अर्जी लगाई है कि मुख्यमंत्री जी, वो भी आपकी जनता है, वो भी आपके बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोचिए। और जो लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में जिन अधिकारियों की वजह से ये काम हुआ है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, कि जिन्होंने विकास के नाम पर जो तोड़फोड़ की है, आखिरकार उनके विस्थापित करने, उनके रहने के लिए कोई तो वैकल्पिक व्यवस्था होती। इस सर्दी है, इसमें वो लोग कितना परेशान हुए होंगे, बच्चे स्कूल जाने से परेशान, सब कुछ परेशानी में गुजारना पड़ रहा है। न उनके लिए रैन बसेरे तक की व्यवस्था नहीं की गई, खुले आसमान में वो जीने को मजबूर है। आखिरकार हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो क्यों नहीं इन तमाम बातों पर पहले चिंतन मंथन होता और उसके बाद नगर पालिका कोई एक्शन करती तो अच्छा रहता, लोगों को राहत भी मिलती, खुशियाँ भी मिलती। और जो लक्ष्मणगढ़ कस्बे में पालिका चाहती थी उसको खुशहाल सिटी बनाने की बात, तो लोग उसका दिल से स्वागत करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जो ग्राम पंचायतें नगर पालिकाओं में तब्दील हो रही है और वहाँ जिस तरह से नगर पालिका सिर्फ और सिर्फ पीला पंजा चलाकर वहाँ तोड़फोड़ करती है, उसको लेकर दहशत का माहौल बनता है। इस व्यवस्था को सुधार होना चाहिए। जो नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं या उनके जो अधिकारी है, उपखंड अधिकारी है, उनको सरकार तक ये बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जिस ग्राम पंचायत को पालिका बनाया जाता है वहाँ पर जो आबादी बसी होती है वो पंचायत के पट्टों पर बसी होती है। तो उनका नियमन कैसे किया जाए, उनको रेगुलर कैसे किया जाए, उसके बाद में ही तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह का माहौल नहीं देखना पड़े और सरकार के खिलाफ भी नाराज़गी नहीं बढ़े। पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।